हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेल्फ स्टडी। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये जो है एडुटेरिया के बुक से लिया गया है, जिसमें हम बात करने वाले हैं 50 क्वेश्चन। यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सेट को लगा सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोग को ये सेट पसंद आ जाए। तो बिन देर किए स्टार्ट करती हूँ। चलिए क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियोबोल्ट विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट दिया गया है, बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता? तो ये जीता गया है एसपी थेरुरमन के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, एसपी थेरुरमन। नेक्स्ट दिया गया है, अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की गई है बोरिस जॉनसन के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट है, जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षण विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को स्थान जो प्राप्त हुआ है वह स्थान है दूसरा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। नेक्स्ट दिया गया है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रास निक्रियोकोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है लद्दाख राज्य के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में की गई? तो ये की गई है त्रिपुरा राज्य में। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, त्रिपुरा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो ये बन गया है गोवा। गोवा जो है अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में डुगुंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई? तो ये घोषणा की गई है तमिलनाडु राज्य के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है, 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 3 का आयोजन किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा भारत और नेपाल के बीच। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, भारत और नेपाल के बीच जो है ये 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 3 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट दिया गया है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन बताना है। पहला दिया गया है, कथन 1 है, पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहा। सेकंड कथन दिया गया है, पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये सही है, पदक तालिका में भारत का स्थान जो है ये 24वां प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है अपना भारत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर
कृषि योजना की शुरुआत की है? तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये जो है अरुणाचल प्रदेश के राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट दिया गया है, ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देखिए, ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत ये की गई है भारतीय नौसेना के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, भारतीय नौसेना। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षक इंजीनियर बन गई है? तो ये बनी है आश्रिता वी ओलेटी। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आश्रिता वी ओलेटी। नेक्स्ट दिया गया है, अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ये की गई है भारत के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वोमेन बिल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो ये जो किया गया है गूगल के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वोमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गूगल। नेक्स्ट दिया गया है, 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम था। तो इसमें थीम बताना है। तो देखिए, 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था, जिसका थीम है सेव वेटलैंड्स। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन इसका सही हो जाएगा वेटलैंड्स एंड वाटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चक्रवाती तूफान निवारण की उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? तो चक्रवाती तूफान निवारक के उत्पत्ति का क्षेत्र जो था ये बंगाल की खाड़ी। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट दिया गया है, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीदारी हेतु समझौता किया? तो ये किया गया है फिलीपींस के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, फिलीपींस। नेक्स्ट दिया गया है, चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है यारलुंग जाम्बो पर के नदी पर। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यांगलुंग जाम्बो। नेक्स्ट कह रहा है, केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है बेंगलुरु राज्य को। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बेंगलुरु। नेक्स्ट दिया गया है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश जो ये रहा है यूएसए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट कह रहा है, मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? तो देखिए, मार्क रूटे जो है ये चौथी बार ये प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, ये है नीदरलैंड के। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नीदरलैंड। नेक्स्ट दिया गया है, मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया यूएई के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यूएई। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो ये की जा रही है असम राज्य में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम राज्य में जो है
ये कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? तो देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी ये है आयशा अजीज। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, आयशा अजीज। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया? तो 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है, ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई? तो नई नागरिकता नीति लागू की गई ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने? तो दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं ये जमशेदजी टाटा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट दिया गया है, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? तो प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन जो है ये असम राज्य में किया गया। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020 से 21 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीता गया तमिलनाडु के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है यूके के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कर्नाटक राज्य में। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सेट पर कार्य करने का निर्णय लिया? तो ये निर्णय लिया गया इजराइल के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, इजराइल के साथ जो है ये मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सेट पर कार्य करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिकों ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो ये किया गया है सोनम वांगचुक के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सोनम वांगचुक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है? तो पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है ये लखनऊ मेट्रो। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने? तो ये पहले भारतीय बन गए हैं अजय मल्होत्रा। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अजय मल्होत्रा। नेक्स्ट दिया गया है, 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया है? तो ये रद्द कर दिया है रणजी ट्रॉफी को। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है, फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए, फरवरी 2021 में जो है ये नरेंद्र मोदी को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट कह रहा है लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो लोक मामले हेतु ये जो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को पर्याप्त करने वाला पहला देश कौन बना। तो ये पहला देश बन गया है घाना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी घाना। नेक्स्ट कह रहा है फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया। तो ये स्थापित किया गया केरल राज्य में। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। नेक्स्ट कह रहा है आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो देखिए आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र जो है चेन्नई शहर में स्थापित किया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी चेन्नई। नेक्स्ट कह रहा है वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। तो वन स्कूल वन आईएएस योजना ये जो है केरल राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी केरल राज्य सरकार के द्वारा जो है ये वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरुआत की गई। नेक्स्ट दिया गया है जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है जिसका नाम है। तो देखिए जापान के द्वारा जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है जिसका नाम है फुगाकू। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी फुगाकू। नेक्स्ट कह रहा है किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है। तो ये हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की गई है भारत के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ऑप्शन ए हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा PMFMI योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये संबंधित है खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है किस कंपनी का IPO जारी किया जाएगा। तो ये जारी किया जाएगा LIC का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी LIC। नेक्स्ट है बजट 2021 से 22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है। तो बजट 2021 से 22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की जो अवधि है ये है 2021 से 26 तक। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोग को ये पसंद आ जाए।